अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर जोगी में अब आप देखें तो उसमें क्रोनिक के लिहाज से जो क्लासीफाई किया उन्होंने कहा है सिंपल, जैसे पहले बता चुकी हूँ आपको, और उसके अलावा एंगुलर, ठीक है। और एंगुलर आपने जोगी से करना था, सिर्फ उसका एजेंट। उसके बाद मैंने बताया था आपको फॉलिकुलर था, और उसके बाद था ट्रैकोमा। हमने जो है ट्रैकोमा पढ़ लिया था, बहुत इंपॉर्टेंट था। ट्रैकोमा था क्लेमाइडिया की वजह से। अब है फॉलिकुलर, ठीक है, फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस पढ़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि फॉलिकल तो एक फीचर है ना किसी भी एजेंट की वजह से, लेकिन अगर हम फॉलिकल को निकाल दें और उसके हम एटियोलॉजी वगैरह पढ़ें तो क्या बनता है? क्योंकि अगर सिनेरियो में आता है कि फॉलिकल्स हैं लोअर कंजक्टिवा के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि वो फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस हम कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो उसकी डायग्नोसिस फॉलिकुलर बन सकती है और उसकी एजेंट के लिहाज से बन सकती है। ट्रैकोमा में फॉलिकल्स बनते हैं, लेकिन ट्रैकोमा में सिर्फ फॉलिकल्स नहीं बनते, पैपुला बनते हैं, और उसके बहुत से और ही बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, ठीक है। लेकिन फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस में सिर्फ फॉलिकल्स ही बनेंगे, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस में आपको डेवलप कब करती है? जब है ना बहुत क्रॉनिक इन्फेक्शन हो कोई भी, तब डेवलप करती है मेनली। और एक बात याद रखनी है कि इन्फेंट्स में ये नहीं करती। अगर इन्फेंट्स में डेवलप करती भी है तो ये कोई बनती है तकरीबन काफ़ी अर्से बाद बनती है, मीन 3 मंथ के बाद डेवलप करती हैं फॉलिकल्स उसके अंदर। हम बात करते हैं ईटियोलॉजी की, क्या क्या ईटियोलॉजी इसके अंदर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके जो है ना वायरस जो होते हैं ना, वो इसके बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना कॉज है। वायरस जितने भी होते हैं वो फॉलिकल्स करवाते हैं। जैसे हमने बात की थी क्लेमाइडियल वाइफ, तो VF से हमने याद रखा था कि वायरल में क्या होता है, फॉलिकुलर रिएक्शन आता है। इसके अलावा जो ना वायरस के अंदर उन्होंने 2-3 आप लिख लें कि हर्पीज़ है, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अगर नेक्स्ट हमारा वायरल टॉपिक ही है। लेकिन फिलहाल देख लें कि वायरोलॉजी से फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस होता है। इसके अलावा कोई केमिकल्स वगैरह भी हो सकते हैं, कोई टॉक्सिन्स वगैरह भी हो सकती हैं, ठीक है। तो कौन से लिखी हुई है आपकी बुक में? पाइलोकार्पिन लिखे हुए हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो लिखा हुआ है वो है इसीरीन। इसके बाद अगर हम बात करें ईटियोलॉजी की, तो आपको पता है कि कोई भी ऐसी कंडीशन जो कि बहुत क्रोनिक हो, मतलब कोई भी इरिटेशन, अगर सपोज करें कोई इन्फेक्शन है किसी पेशेंट को बहुत अरसे से, तो उसके क्या होगा, उसके जो कंजक्टिवा के अंदर जो है फॉलिकल्स बन जाएंगे, अगर बहुत लॉन्ग काफ़ी लंबे अरसे से वो है। इसके बाद हम करते हैं सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। अगर मैं तस्वीर दिखाऊंगा आपको, अपने पहले देख चुके हैं लेकिन दोबारा दिखा देती हूँ कि इस तरह से जो है आपके फॉलिकल्स जो है डेवलप करते हैं, मोस्टली लोअर फॉर्निक्स पे ज़्यादा होते हैं, और ये कि पेल इन कलर होते हैं, और इनके अराउंड जो होता है वो रेडनेस होती है। ये मैं बता चुकी हूँ आपको पहले भी। इसके बाद हम बात करें कि आपके जो है साइन सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स ये होता है कि बंदे को जब ये फॉलिकल्स बनते हैं तो वो कहता है कि मुझे इरिटेशन हो रही है, ठीक है। कोई पेशेंट आपके पास आएगा, वो आपको आगे बोलेगा कि डॉक्टर साहब मुझे ना आंखों में बहुत ज़्यादा इरिटेशन सी होती है, ठीक है। और इसके अलावा मुझे ऐसे महसूस होता है कि मेरी आंख में ना कोई चीज़, हर टाइम कोई चीज़ गई हुई होती है, और मैं निकालने की कोशिश करता हूँ तो वो निकलती नहीं है, ठीक है। तो फोन बॉडी की सेंसेशन होती है क्योंकि फॉलिकल्स अंदर तरफ बन जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके साइंस क्या होते हैं। तो साइंस याद रखने हैं कि जब हम लोअर फॉर्निक्स को बाहर निकाल के देखते हैं तो हमें जो है वहाँ पे क्या मिलते हैं, मल्टीपल फॉलिकल्स मिलते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल फॉलिकल्स हमें नज़र आते हैं ऑन द लोअर फॉर्निक्स। फॉलिकल्स कैसे होते हैं? राउंड इन कलर की होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये बात याद रखनी है कि इसमें स्कारिंग नहीं होती। जैसा कि हम ट्रैकोमा में पढ़ रहे थे, बार बार ये पढ़ रहे थे कि फॉलिकल्स हैं, फॉलिकल्स रप्चर कर रहे हैं, उसके बाद वो स्कारिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन वो टिपिकल उसी का फीचर है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा कि इसमें कोई स्कारिंग डेवलप नहीं होती। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स। तो आपने टाइप्स इसको सच याद रखना है, ठीक है। अगर हम इसका निमोनिक बनाएं, ठीक है, तो आपने याद रखना है इसका निमोनिक होता है NAPIE, नेपी, ठीक है। तो आप इसका निमोनिक बना सकते हैं इसका। अब इसमें है आपके जो इसकी टाइप्स हैं फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस की, उसकी ईटियोलॉजी के लिहाज से ही टाइप्स दी हुई हैं, ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं इंकुलियन कंजक्टिवाइटिस। इंकुलियन कंजक्टिवाइटिस जो होता है वो आपको पता है कि वो क्लेमाइडियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, ठीक है। तो क्लेमाइडिया की वजह से इंकुलियन कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। इसके बाद हम करते हैं एपिडेमिक केटोकंजक्टिवाइटिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बात याद रखनी है कि वायरस की वजह से होता है, और कौन सा वायरस की वजह से होता है? एडिनो वायरस की वजह से होता है, ठीक है। ये एडिनो वायरस की वजह से होता है एपिडेमिक केटोकंजक्टिवाइटिस। एपिडेमिक इसलिए कहते हैं कि ये ना कंटेजियस होती है, बहुत ज़्यादा स्प्रेड करती है। आगे है फ्रिंजो कंजक्टिवल फीवर। ये भी आपका एक सिनेरियो इसके अंदर आया हुआ है। तो इसमें ना वो हिस्ट्री देती हैं कि आपको ना एक साथ, एक तो गला ख़राब है, फ्रेंजाइटिस है, साथ बुखार है, और बुखार के साथ ना आँख का भी मसला है। अगर ये 3 फीचर एक साथ आ जाए, इसका मतलब ये है कि फ्रिंजो कंजक्टिवल फीवर हुआ हुआ है इसको, ठीक है। तो इसका अगर हम इसका जो कॉज है वो भी एडिनोवायरस ही है। अच्छा, और इसमें मतलब थोड़ा स्ट्रेन चेंज हो जाती है, बाकी तकरीबन वही होते हैं।
अच्छा, उसके बाद है एक्यूट हेपेटिक कंजक्टिवाइटिस। अब हेपेटिस से आपको याद होगा कि हर्पीस की वजह से ये होगा, ठीक है, और एक कॉर्निया को भी इफेक्ट करता होता है, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ याद रखना है कि कंजक्टिवाइटिस हुआ है हर्पीस की वजह से। उसके बाद है न्यू कैसल कंजक्टिवाइटिस। तो इसकी वजह से जो होता है ना, वो एक न्यू कास्टल वायरस होता है, उसकी वजह से ना इन्फेक्ट करता है पेशेंट को। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसकी कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, ठीक है। तो आपने कॉम्प्लिकेशंस लिख लेनी है कि एक तो फॉलिकल जो है ना काफ़ी अरसे तक रहते हैं, ठीक है, और खुद ब खुद ठीक भी हो जाते हैं, और उसके बाद स्कारिंग डेवलप नहीं करते, ठीक है, इसमें ये होता है। लेकिन आप इसमें लिख लें कि कौन कौन से जो है इसके अंदर हो सकते हैं, क्योंकि ये वायरल है, तो वायरल की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस आएंगे हम वो लिख लेंगे। हॉपेपियन हो सकता है इस पेशेंट को, ठीक है। इसके अलावा इसको अडिनोइड्स हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसको टॉन्सिल्स हो सकते हैं पेशेंट को, ठीक हो गया। इसके अलावा इसको अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, और ये इसके चिचारन, ये आप इसको लिख लें। अच्छा, इसके बाद ट्रीटमेंट क्या होती है। अच्छा हाँ, एक और बात मैं ये बताना भूल गई हूँ कि आपको ना जोगी के अंदर लिखा हुआ है फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस, ये वाला टॉपिक, ठीक है, तो इसे पढ़ना है वायरल कॉज, ठीक है। तो वहाँ पे लिखा हुआ टॉपिक वायरल के अकॉर्डिंग, यहाँ पे लिखा हुआ फॉलिकुलर के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये आपको समझ आ गई होगी बात। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में क्या यूज़ करना है, एस्टिग्नेंट क्या होती हैं, जो कि आप कैसे ड्रॉप्स होती हैं अगर आपके जो आई में कोई भी ऐसे म्यूकस प्लग्स वगैरह बने हुए हैं, ठीक है, तो उनको ना मतलब इस तरह से ना बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो ये एस्टिग्नेंट यूज़ करते हैं, जो कि मतलब चिपकने नहीं देता आइज़ को किसी भी वजह से, कोई भी सिचुएशन की वजह से। इसके अलावा हमने क्या करनी है कि पेशेंट की जो है ना इम्प्रूव करनी है हेल्थ को, ठीक है, हेल्थ को इम्प्रूव करनी है, न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करनी है। इसके अलावा जो है ना हमने ट्रीट करना है, कोई भी अगर साथ इन्फेक्शन है, मीन को एडिनोइड्स हैं, ठीक है, तो हमने ट्रीट द कॉज, ठीक है, ट्रीट द एसोसिएटेड कॉज कह सकते हैं, एसोसिएटेड डिजीज़ को हमने ट्रीट करनी है। और कौन कौन से हो सकते हैं, वो एडिनोइड्स हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है, बस ये आपने ट्रीट करके ना इसको ठीक करना होता है। ये इतना सही लिखा हुआ है इसके अंदर आपकी जोगी के अंदर, ठीक है। हम अब पढ़ेंगे जतोई से क्या लिखा हुआ है वहाँ पे। चलिए जी, हम अब आ गए हैं जतोई के ऊपर। अब जतोई में जो उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा वाल कंजक्टिवाइटिस लिखा हुआ है, ठीक है। वाल कंजक्टिवाइटिस के अंदर उन्होंने कहा ये होता क्या है कि ये एक एक्यूट इन्फेक्शन है, ठीक है, और होता है कि इसमें दो फीचर्स दिए हुए हैं कि एक तो वाटरी डिस्चार्ज होगा, मैंने पहले बता चुकी हूँ आपको कि जब भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो वाटरी डिस्चार्ज होता है, ठीक है। साथ रेडनेस ऑफ आइज तो मस्ट होगी, ठीक है, रेडनेस ऑफ आइज होंगी। एक और बात भी ऐड कर लेंगे, इसके अंदर फॉलिकल्स भी ऑलमोस्ट होंगे, ठीक है। तो ये आपकी इसकी डेफिनेशन हो गई है। अच्छा, अब इसमें ना कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, कॉजेज़ जो उन्होंने दी में वो है एडिनो वायरस। अच्छा, इसमें ना जो सबसे इंपॉर्टेंट और आपने जो पढ़ना है नेक्स्ट, वो एडिनो वायरस ही पढ़ना है, क्योंकि इसी की वजह से ना दो चीज़ें होती हैं। एक होती है हमने अभी पढ़ी है एपिडेमिक केराटो कंजक्टिवाइटिस, और दूसरा है फ्रिंजो कंजक्टाइवल फीवर, ठीक है। तो ये आपने दो ही पढ़ने हैं इसके अंदर मेन, बाकी नहीं पढ़ने। बाकी की मतलब सिर्फ हम कॉज के नेम पढ़ेंगे, बाकी इसके अलावा नहीं पढ़ेंगे। सेकंड जो उन्होंने कहा है कि वो होता है पिकोर्ना वायरस, ठीक है। पिकोर्ना वायरस की वजह से जो है कंजक्टिवाइटिस हो सकती है। इसके अलावा लिखा हुआ है हर्पीस लिखा हुआ है। असल में हर्पीस का ये है कि हर्पीस इंपॉर्टेंट है, लेकिन कॉर्निया के अंदर इंपॉर्टेंट है। हमने हर्पीस को कॉर्निया के अंदर पढ़ना है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि हर्पीस जो है वो फॉलिकल्स करवाता है कंजक्टिवा के अंदर। इसके बाद जो है मीजल्स वायरस हो सकता है, जो करवा सकता है वायरल कंजक्टिवाइटिस। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चिकन पॉक्स हो सकता है, ठीक है। और इसकी हम बात करें तो मोलस्कम कंटेजियम जो है ना वो भी हो सकता है, ठीक है, ये भी करवा सकता है। अब ये जो है इसमें कभी कभी ये ऑस्पी के लिए इंपॉर्टेंट है, बस इसकी पिक्चर, ठीक है। ये जो दो हैं ये सिर्फ नेम करने हैं। हर्पीस को मैंने कह दिया कॉर्निया के लिए इंपॉर्टेंट है, और पिकोर्ना को हमने जस्ट रीड करना है। इसके सिर्फ एक फीचर सिर्फ एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और बाकी रह गया एडिनो, तो हमने एडिनो पढ़ना है। अच्छा जी, सबसे पहले आपने ये काम करना है कि अपने बुक के ऊपर मोटा मोटा आप ये लिख लें कि जो वायरल कंजक्टिवाइटिस है, ठीक है, इसकी हिस्ट्री में क्या चीज़ आती है। इसकी हिस्ट्री में दो चीज़ आएंगी, एक तो आएगा फॉलिकल्स, ठीक है, फॉलिकल्स तो आगे हमें पता है, लेकिन एक और चीज़ स्प्रेड की हिस्ट्री लाजमी होगी। स्प्रेड की हिस्ट्री मतलब ये कि वो कहेंगे कि एक बच्चा था, उसको मतलब उसकी आइज में रेडनेस थी, उसे जब फॉलिकल्स थे जो भी था, ठीक है। उसके बाद ये भी बताएंगे कि उसके हाफ क्लास को जो है ना वो यही कंडीशन हो गई थी, या वो कहेंगे कि उसको था या उसके बड़े भाई को था, फिर उसको हो गया, सपोज करें। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी स्प्रेड की हिस्ट्री देते हैं वो तो वायरल कंजक्टिवाइटिस ही होता है, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने बताया था कि जो बैक्टीरियल होता है वो भी तो एपिडेमिक ही होता है, लेकिन देखें बात याद रखें कि जब बैक्टीरियल होगा तो वो उसके फीचर्स भी देगा, ठीक है, उसमें जो म्यूकोपोडियन डिस्चार्ज भी होगा। इसके अलावा वो इतनी ज़्यादा स्प्रेड की हिस्ट्री नहीं होती। और सेकंड थर्ड बात ये है कि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें सिनेरियोस नहीं आते होते, आपके वाल में आते होते हैं और स्प्रेड की हिस्ट्री इसी के अंदर होती है।
इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है आपके पास, एपिडेमिक केराटोकंजक्टिवाइटिस, कि इसमें एक तो कॉर्निया भी इन्वॉल्व होगी है, कंजक्टिवा भी इन्वॉल्व है और एपिडेमिक की फॉर्म में ये स्प्रेड करती है। ठीक है, तो हमने बताना है कि ये फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस है। ठीक है, और एसोसिएटेड किसके साथ होती है, सुपरफिशियल पंक्टेट केराटाइटिस। ठीक है, ये इसकी जो है ना 7 फीचर्स एसोसिएटेड होते हैं, मतलब कॉर्निया भी इन्वॉल्व हो जाती है इसके अंदर। अगर हम बात करें इसकी टियोलॉजी की कौन होती है, तो हमने पहले कर चुके हैं, इसके एडिनोवायरस का होता है। साथ उन्होंने टाइप लिखी हुई है 8, 19 एंड 37 सीरो टाइप। ठीक है, तो आप उसमें लिखने 3, 7, 8, 19, 37 ये सारे जो है इन्वॉल्व करते हैं इसको। इसके अलावा जो है ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है, इन्होंने खुद कह दिया है, ये स्प्रेड करती है। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है। उसके बाद बताया हुआ है कि ये ना एपिडेमिक की फॉर्म में होती है और कंटेक्ट से जो है स्प्रेड करती है। बस ये बातें। अब एपिडेमिक केराटोकंजक्टिवाइटिस की कौन कौन से जो है सिम्टम्स और साइंस आएंगे, तो हमने वो पढ़ने। सबसे पहले पता है कि पेशेंट आएगा, वो कहेगा कि डॉक्टर साहब मुझे आंखों में जो है ना वो पानी आता है। ठीक है, तो वाटरिंग होगी। मैंने बताया था आपको कि वायरल कंजक्टिवाइटिस के अंदर हमेशा वाटरिंग होती है। इसके अलावा रेडनेस तो जाहिर सी बात है होगी। ठीक है, उसके बाद जो है उसके डिस्कम्फर्ट वगैरह भी होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उसको एक तो वायरल इन्फेक्शन हो गया। इसके अलावा फॉलिकल्स वगैरह बन सकते हैं। इसके अलावा उसको फोटोफोबिया हो सकता है, क्योंकि हमने कहा है ये है केराटोकंजक्टिवाइटिस मीन ये कॉर्निया को इफेक्ट कर रही है। जब भी कॉर्निया इफेक्टेड होती है साथ साथ फोटोफोबिया लाजमी होता है। अच्छा, अब हम देखते हैं साइंस हमें क्या क्या नजर आएगा। हम देखेंगे तो हमें जो है ना उसकी एक तो आयलेट जो है वो एडिमेटस होगी। ठीक है, आयलेट जो होगी वो एडिमेटस होगी, मीन वो स्वेलो टाइप होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमें वाटरी डिस्चार्ज नजर आ रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो पूरी की पूरी जो कंजक्टिवा है वो रेडनेस है, मतलब उसके अंदर क्या हो गया है, उसके अंदर आपका हाइपरीमिया वगैरह हो गया है। अगर हम बात करें बहुत सीवियर, अगर सपोज करें कि आप जो वायरल इन्फेक्शन है वो बहुत सीवियर किस्म का हो गया, तो हमें थोड़े से सिम्टम जो है ना वो सीवियर मिलेंगे। जैसा कि अगर हम बात करें तो आपकी कंजक्टिवा के अंदर कीमोसिस होगी। कीमोसिस का मतलब ये होता है कि आपकी जो कंजक्टिवा होती है वो इतनी ज़्यादा स्वेल हो जाती है कि स्वेल होकर वो उभरना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो उसकी एडिमा इतना ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो कीमोसिस वगैरह हो सकती है। इसके अलावा अगर बात करें तो सब कंजक्टिवल जो है ना आपका वो क्या हो सकता है, सब कंजक्टिवल हेमरेज हो सकता है। अगर हम इसके अलावा लिखा हुआ है कि स्यूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन भी हो सकती है। ठीक है, तो स्यूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आई है बहुत लेट लेकिन आ ही गई कि फॉलिकल्स डेवलप होते हैं। ठीक है, फॉलिकल आपकी टार्सल कंजक्टिवा है उसके अंदर डेवलप होती है। इसके अलावा बात करते हैं कि हमने कहा कि इसके अंदर कॉर्निया इन्वॉल्व होगी तो केराटाइटिस हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, और केराटाइटिस कौन सा होता है, पंक्टेड एपिथेलियल केराटाइटिस हो सकता है इसके अंदर। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि इसके अंदर क्या होता है कि आपकी लिम्फ एडिनोपैथी हो जाती है। मैंने बताया था आपको कि क्लेमाइडिया के अंदर और मतलब ट्रैकोमा के अंदर और जो बहुत सीवियर होते हैं, जैसे प्रोलट कंजक्टिवाइटिस था तो उसमें भी सीवियर इन्फेक्शन था। जब भी सीवियर इन्फेक्शन की बात आती है तो आपकी जो लिम्फ एडिनोपैथी है वो हो जाती है। ठीक है, और इसके अंदर वायरस के अंदर तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिम्फ एडिनोपैथी जो है वो हो जाती है इसके अंदर। अच्छा, केराटाइटिस अगर हो जाएगा तो इसके बाद है ना कॉर्डियल अल्सर वगैरह डेवलप कर सकते हैं। तो कंजक्टिवा का एक था आपका ऑफ्थेल्मा न्यूट्रिडेम वाला। ठीक है, और दूसरा था आपका ट्रैकोमा वाला, और थर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो ये वायरल कंजक्टिवाइटिस है। इस क्वेश्चन आते होते हैं। अच्छा, इसमें ना कॉम्प्लिकेशंस है ना आपने लिख लें बुक के ऊपर। ठीक है, यूक्यू है ये कि इसमें एक हो जाती है, हमने कहा था कॉर्निया इन्वॉल्व हो जाएगी, तो हम कॉर्निया की बात कर लेते हैं कि मार्जिनल कॉर्नियल अल्सर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हैं कि सुपरफिशियल केराटाइटिस हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके साथ ना अगर साथ इन्फेक्शन वगैरह हो जाए तो ब्लीफरेटिस हो सकता है, मीन आइलेट का इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा डेक्रोसिस्टाइटिस हो सकता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आपने ना 2-3 और लिखने हैं कि इसकी वजह से जब वायरल इन्फेक्शन है तो स्प्रेड कर सकता है, तो इसकी वजह से ना एडेनोइड्स हो सकते हैं। एडेनोइड्स की वजह से ये हो सकता है, या इसकी वजह से एडेनोइड्स हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा टॉन्सिल्स डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अपर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है, और इसके अलावा जो है आपकी फॉलिकल जो है वो परसिस्ट कर सकते हैं, मीन वो ख़त्म ही ना हो। ठीक है, वो रिजोल्यूट ना करें, फॉलिकल्स में परसिस्ट। तो ये आपके 7 कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये आप लिख लें अपनी बुक के ऊपर। अब हम बात करते हैं इसकी डायग्नोसिस की, हमने किस तरह डायग्नोस करना है। तो ये बहुत ही सिंपल सा है कि हम क्लिनिकल फीचर की बेस पे हम कर लें। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या करना है कि कोई भी हम टेस्ट करवा लें, मीन जैम से स्टेनिंग करवा लें। इसके अलावा आपकी जो बुक में लिखा हुआ है कि हमने इम्यूनोफ्लोरेसेंस करवाना होता है। ठीक है, ये हमने करवा लिया, और उसके बाद हम PCR करवा सकते हैं वायरल DNA को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये आपने लिख दिया इसके अंदर। वायरल इन्फेक्शन होता है तो ऐसी बात एंटीबॉडीज डेवलप करते हैं, तो एंटीबॉडी डेवलप करेंगे तो हमने इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो उसकी डिटेक्ट कर लेना है। लास्ट में लिखा हुआ है आपका नाम, एक पॉइंट, केयर,
इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो इम्यूनो जो क्रोमेटोग्राफी है ये बहुत ज़्यादा अच्छा मेथड है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपके 10 मिनट्स के अंदर जो है ना वो आपके डिटेक्ट हो जाता है अगर वायरस है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और स्पेसिफिक है। अच्छा नेक्स्ट है आपकी ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी बुक में ज़रा 2-3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप है ना थोड़ी सी इसको मतलब पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लें। नीचे से पॉइंट्स बनाए हुए हैं। सबसे पहले आपने पेशेंट से कहना है कि आप है ना आइसोलेट हो जाएं अपने घर वालों से, ठीक है। ये आपने उसे एडवाइस करनी है। साथ उसे कहना है कि आप अपनी आंखों में डिस्चार्ज वगैरह है उसे साफ़ करते रहें। फिर आपने उसे कहना है कि आपने कंप्लीट जो है ना बेड रेस्ट करना है। साथ में सिम्प्टोमेटिक एंड स्पॉट ट्रीटमेंट करनी है। मीन अगर पेन वगैरह है तो एनाल्जेसिक्स यूज़ कर लें, ठीक है, वो आपने करना है। उसके बाद से कहना है कि आपने कोल्ड वाटर की एप्लीकेशन करनी है, ठीक है। उससे ना क्या होगा, आंखों को सूदिंग इफेक्ट्स मिलेंगे। टॉपिकल एंटीबायोटिक्स यूज़ करें ताकि कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो। टॉपिकल स्टीरॉइड्स यूज़ करें। इसके अलावा जो डार्क ग्लासेस हैं वो वेयर करें। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर सपोज करें किसी को वायरल इन्फेक्शन हो गया तो उसे प्रिवेंट कैसे करेंगे, प्रिवेंशन क्या होगी उसकी, तो हम उसे कहेंगे कि अपनी जो आंख को बार बार टच ना करें, ना ही उसे रब करें और अपने हाथों को अच्छे से धोएं और कोई भी डिस्चार्ज निकलता है आंखों से तो उसे साफ़ करें। आई ग्लासेस मीन सन ग्लासेस को वेयर करें। उसके अलावा आपने कोई चीज़ शेयर कॉमन नहीं करनी, उसे समझाना है कि ये चीज़ जो है वो लग जाएगी औरों को भी, इसलिए आपने इसे अवॉइड करना है कि किसी और को ना लग जाए। इसके अलावा किसी से कांटेक्ट नहीं करना। और अगर सपोज करें कि आपके पास सिनेरियो आया है बच्चे का, ठीक है, बच्चा जो है वो स्कूल जाने वाला है, तो आप उसे क्या एडवाइस करेंगे, हम उसे कहेंगे कि अपने बच्चे को अपने घर में रखें जब तक ये सिम्टम जो है वो ठीक ना हो जाए, ठीक है। तो ये आपकी प्रिवेंशन आ जाती है इसके अंदर। ये सारे के सारे यूक्यूज़ हैं, आपने ये बात याद रखनी है। अच्छा एक और बात कि अगर वो आपसे पूछें कि अगर वायरल कंजक्टिवाइटिस का सिनेरियो सपोज करें आ गया है और वो कहते हैं इसकी आपने ना सब टाइप्स बताने सपोज करें, तो सब टाइप्स इसकी वही होंगी जो कि मैंने आपको फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस वाली करवाई थी, NAPIE वाली, ठीक है। वो सारे आपका एक और टॉपिक है मैं बता दूं, आपका लिखा हुआ है आगे फ्रिंजो कंजक्टिवल फीवर, ठीक है। फ्रिंजो कंजक्टिवल फीवर जो है ना ये कुछ भी नहीं करना, छोटा सा टॉपिक है। इसमें ये आपको सिर्फ एक दफ़ा सिनेरियो आया है इसको। तो इसमें क्या होता है कि फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस होता है सेम वैसे ही, ठीक है। फॉलिकल्स होते हैं इसके अंदर। सेकंड जो होगा वो फीवर का जिक्र करेगा। थर्ड जो है वो फ्रिंजाइटिस का जिक्र करेगा। जब भी ऐसी बात होगी तो हम कहेंगे कि ये क्या है, फ्रिंजो कंजक्टिवल फीवर है। किसकी वजह से होता है, ये एडिनो वायरस की वजह से होता है। स्ट्रेन डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद वो कहती हैं कि आपने ट्रीटमेंट क्या करें, तो इसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम वैसी ही होगी कि आपने एस्टिग्नेंट यूज़ कर लेनी है, साथ में एंटीबायोटिक्स यूज़ कर लेनी है, साथ में स्टीरॉइड्स यूज़ कर लेनी है, ठीक है। और इसके अलावा कोर्ड कंप्रेसर की देनी है, स्पॉटिव और सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करनी है। सो इसके बाद आपका ना एक दिया हुआ है पिकोरना वाला ना, पिकोरना कंजक्टिवाइटिस। पिकोरना कंजक्टिवाइटिस जो है ना उसकी बस आपने याद रखना है कि पिकोरना वायरस जो होता है ये होता है एंटेरो वायरस की वजह से, एक ये बात। और सेकंड बात ये कि ये हाईली कंटेजियस होता है, बहुत ज़्यादा स्प्रेड करने वाला है, ठीक है, हाईली कंटेजियस है। और बाकी वो ये लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप से स्प्रेड करेगा, बॉडी डिस्चार्ज होगी, डेड आई होगी, ठीक है, डिस्चार्ज होगा, बॉडी होगा, बस कुछ भी नहीं करना। ये MCQ से कोई आ सकता है इसके अंदर तो आ जाए, वरना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेशक आप इसको क्रॉस कर दें।